लो जी, पाई को टीम ने पूरी तैयारी कर ली है कि हमने ओपन मेननेट लॉन्च करना ही करना है। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि जैसे आप अपने USDT ट्रांसफर करते हो ना, ऐसे ही आपने अपने USDT को ट्रांसफर करना है। अब पाई को टीम ने ये नया फीचर क्यों लॉन्च किया है, हमें ट्रांसफर करने के लिए क्यों कह रही है, अब इससे वो ओपन मेननेट की तरफ कब आएंगे, सब कुछ जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपके पाई को टीम की बड़ी लेटेस्ट अपडेट आई है जिसमें उन्होंने बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम आपको सौंप दिया है। वो काम क्या है, आपने कैसे USD ट्रांसफ़र करने हैं, कैसे आपने ट्रांजैक्शन करनी है, सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है कि ये breakdown_bitcoin हमारे पास पेज है इंस्टाग्राम का, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक पे क्लिक करके दोस्तों आप इस पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आई एम श्योर कि यहाँ से भी आपको बहुत कुछ मिलेगा जो फ्यूचर में आपकी लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और मेरा ख्याल ये है, बल्कि मुझे यकीन है कि जब तक ये मेरी बात मुकम्मल होगी आपने इसको फॉलो कर लिया होगा। और नेक्स्ट बात करते हैं कि पाई को टीम ने क्या जिम्मेदारी लगाई है। ये देखिए कि दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक पाई नेटवर्क टेस्टनेट वॉलेट नो सपोर्ट स्टिमुलेटेड USDT लेटिंग यूजर सेंड एंड रिसीव टोकन फॉर प्रैक्टिस, कि हम यूज़र को ये एक मौका देना चाहते हैं कि वो अपनी प्रैक्टिस के तौर पर अपने USDT ट्रांसफ़र कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। Testnet user can try swaps and liquidity pools while developer testnet DeFi tools before mainnet। ओके जी, बात यहाँ पे क्लियर होगी। अब ये चाहते हैं कि हमारे पास चूँकि टेस्टनेट में है, हम अभी टेस्टनेट में चल रहे हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी क्या ही बात है कि ये टेस्टनेट में चल रहे हैं और जब से पैदा हुए हैं तब से ही टेस्टनेट में चल रहे हैं। ये शुरू से आए थे पाई नेटवर्क की लॉन्चिंग के बाद, इन्होंने थोड़ा सा काम किया था बीटा फेज़ पे। बीटा फेज़ में रहे थे दोस्तों ये तकरीबन 6-8 माह तक। 6-8 माह के बाद ये 2020 में आ गए टेस्टनेट फेज़ 2 में। टेस्टनेट फेज़ 2 में आने के बाद ये आ गए आपके पास 2021 में इनक्लोज मेननेट में। 2021, 22, 23, 24, 25 और 26 चल रहा है। मतलब हमारे पास 5 साल हो चुके हैं, ये इनक्लोज मेननेट में ही चल रहे हैं, टेस्ट नेट में ही चल रहे हैं। जहां पे इनको जाना चाहिए था ओपन मेननेट के फेज़ 3 में, वहां पे नहीं आ रहे। अगर ये वहां पे नहीं आएंगे तो ना कोई यहाँ पे कुछ सेंड कर सकता है, ना रिसीव कर सकता है, ना बाय कर सकता है, ना ही सेल कर सकता है, कुछ भी यहाँ पे नहीं कर सकता। लेकिन खुशी की बात यह है कि पाई को टीम ने यहाँ पे कहा है कि भैया आप अपना USD का बैलेंस यहाँ पे शेयर कर सकते हो। और मज़े की बात यह है कि ये जो आपने USDT यहाँ पे शेयर करने हैं वो ओरिजिनल नहीं होंगे, फैक्टिशियस होंगे। जस्ट आपने फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग इनको करना है। स्क्रीनशॉट शेयर्ड अराउंड द अपडेट रेफरेंस एस्टिमेटेड 59,000 टेस्ट USD सर्कुलेटिंग द टेस्टनेट। उनके मुताबिक यहाँ पे बड़े लेवल पे हमारे पास जो है टेस्ट में शेयरिंग हो रही है, लोग शेयर कर रहे हैं। द डाटा शोड वॉलेट बैलेंस एंड ट्रांजैक्शन ऑप्शन अवेलेबल टू यूजर इनसाइड स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट। बड़ी अच्छी बात है जी, आपने सारा कुछ यहाँ पे कर दिया। मैं इनकी इस अपडेट की जितनी तारीफ कम करूं, यहाँ पे इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्वेश्चन इज दैट कि ये अगर अपडेट इतनी ही शानदार है तो इस शानदार अपडेट के बदले में पाई कौन ऊपर क्यों नहीं जा रहा। पाई कॉइन देखिएगा 0.1724 पे चल रहा है, जो कि इंतहाई क्रिटिकल फेस है, इंतहाई क्रिटिकल फेस है। आप देखो इनका जो मार्केट कैप है तकरीबन डाउन ट्रेंड पोजीशन पे आ रहा है, $1.4 बिलियन। और ये वो दोस्तों यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम है। और दोस्तों ये जो आपको मार्केट कैप है, ये कभी इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ करता था, मुझे अच्छी तरह से याद है। डेट है तकरीबन आप समझ लें 28-29 फरवरी की डेट है, मुझे अच्छी तरह से याद है, चूंकि मैं शुरू से के पाई कॉइन पे काम कर रहा हूं। उस डेट में इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम $1.7 बिलियन था। और दुख की बात यह है कि जितना इनका यहां पे ट्रेडिंग वॉल्यूम था उतना ही भी इनका मार्केट कैप आ चुका है। और मार्केट कैप तौबा 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 इतने बड़े लेवल पे गया था, 7 बिलियन पे गया था, जो कि आप देखो यहां पे कितना डाउन हो चुका है, 700 गुना यहाँ पे डाउन हो चुका है। तो मैं यहाँ आपसे कहना चाहूँगा कि इस अपडेट को अच्छा कहेंगे, तारीफ़ करेंगे। सवाल ये पैदा होता है इस अपडेट के रिजल्ट्स क्यों नहीं आए। हमेशा जब भी कोई कंपनी, जब भी कोई कॉइन बहुत अच्छी अपडेट देती है, लोगों को उसमें ट्रस्ट नज़र आता है, लोगों को उसमें फ़ायदा नज़र आता है, तो लोग भाग के उसकी तरफ जाते हैं। और यहाँ पे दुखड़ा सुन लीजिए, हमारा ट्रेडिंग वॉल्यूम 12% कम हुआ है, जबकि ज़्यादा होने के। और इसी तरफ आप देख सकते हैं कि एक तरफ बिटकॉइन जो है वो
0.46% पंप हुआ है, 87,000 से 88,000 पे गया है। BNB आपके पास 1.2% पंप हुआ है। XRP आपके पास 0.8% पंप हुआ है। सोलाना आपके पास 1.3% पंप हुआ है। इथीरियम आपके पास 1.39% पंप हुआ है। अरे भैया यहाँ पे सारे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। पाईकॉइन को मौत क्यों पड़ गई है? पाईकॉइन की टीम कहती है ना कि हम यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त अपडेट्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे तारीफ बनती है हम करेंगे, जहाँ पे हमने उनको थपकी देनी है हम देंगे, लेकिन कसूर उन पायनियर्स का क्या है जो आपके साथ 8 साल से लगे हुए हैं। आपके मुताबिक मैं आपका डाटा ले चलता हूँ। आप कहते हैं भैया बीटा में हम 2018 में आ गए थे, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ये देखिएगा, क्या 8 साल नहीं हुए इनको? 8 साल लोगों को साथ लगाए रखा और 8 साल बाद ये क्या हो रहा है? अभी तक ये ओपन मेननेट की तरफ नहीं आए। दरमियान में जो मर्जी कर लें, जो कमिटमेंट की है वो पूरी क्यों नहीं करते? और जब आपने कमिटमेंट की है वो पूरी नहीं करेंगे तो भैया लोग यहाँ पे आपको क्या करेंगे? लोगों का यहाँ पे लेवल देख लो कि इस वक्त हमारी जो लार्जेस्ट ट्रांजेक्शंस है वो यहाँ बड़े दिनों के बाद हमें 1.4 मिलियन में दिखाई दी है और OKX पे भी 1.1 मिलियन में दिखाई दी है। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन का क्या फ़ायदा जब आपके पास आपकी अनलॉकिंग ही मैनेज नहीं हो रही। ये अनलॉकिंग जो है वो बोझ बनी हुई है। इनको पता भी था कि 2026 में हमारे पास अनलॉकिंग इतनी होगी, 2027 में हमारे पास अनलॉकिंग इतनी होगी। सारा रिकॉर्ड इनके पास है, ये एक एक महीने का देख सकते हैं, हर चीज़ इनके पास है। तो बताओ ये क्या करेंगे? इस तरह तो ये नहीं चल सकते, इस तरह तो ये बड़ी जल्दी तबाह हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे ये दोस्तों। इसलिए अभी भी पाईकोर टीम ने यहाँ पे सीरियस होकर चीज़ों को ना लिया, लोगों का ट्रस्ट जीतने की कोशिश ना की गई तो ये कुछ नहीं कर सकते। अब देखो ना, एक बंदा है वो कहता है कि भैया मैं आपको दूध दूंगा, मैं दूध देता हूँ आपको, दूध में वो पानी मिलाता है। कस्टमर उससे नाराज़ हैं, कस्टमर उसको अच्छा नहीं समझते। बाद में वो बेशक है मैं आपके लिए पनीर बना रहा हूँ, मैं आपको दही दे रहा हूँ, मैं आपको ये प्रोडक्ट दे रहा हूँ, मैं आपको वो प्रोडक्ट दे रहा हूँ। आप जो मर्जी प्रोडक्ट दे लो, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे तो आपकी प्रोडक्ट उन्होंने क्या लेनी है? बिल्कुल इसी तरह से जब पाईकोर टीम के ऊपर लोगों को ट्रस्ट नहीं रहा, पायनियर्स यहाँ पे पीछे हट रहे हैं, तो वो आपकी इन चीज़ों की तरफ क्यों जाएंगे? ये बहुत बड़ा अलमिया है दोस्तों, ये बड़ा सवालिया निशान है। तो यहाँ पे अगर पाईकोर टीम सीरियस नहीं लेती तो पाईकोर टीम नहीं चल सकती। हाँ, एक सवाल ये है यहाँ पे कि अगर ये GCV को ले आते हैं, GCV के लिए कुछ कर लेते हैं, तो फिर यकीनन रूठे हुए नाराज़ हो सकते हैं, जो दूर गए हुए हैं वो करीब आ सकते हैं। यहाँ पे सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। पाई बुरा प्रोजेक्ट नहीं है, पाईकोर टीम बुरी नहीं है, लेकिन ये उस प्रोजेक्ट को अपने हिसाब से लेके चल रहे हैं। ये प्रोजेक्ट अपने हिसाब से नहीं चलते, ये लोगों के हिसाब से चलते हैं। दुनिया का कोई कॉइन पैसे से नहीं चलता। क्या पैसे की इलॉन मस्क को कमी है? जेफ बेजोस को कमी है? मार्क ज़करबर्ग को कमी है? मुकेश अंबानी को कमी है? अडानी को कमी है? अगर पैसे से सारे प्रोजेक्ट चलते तो आज इनके कई 100 करोड़ के, हज़ारों करोड़ के प्रोजेक्ट फ्लॉप नहीं होते। हम इनको उन प्रोजेक्ट की वजह से जानते हैं जो सक्सेसफुल हैं, अनसक्सेसफुल के बारे में हमें नहीं पता होता। बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों आपको बिटकॉइन नज़र आता है, थीरियम नज़र आता है, सोलाना नज़र आता है, BNB नज़र आता है, आपको वो नज़र नहीं आते जो मार्केट में आए, अरबों डॉलर यहाँ पे लिए लगाए और ख़त्म हो गए, इनके पास कुछ भी नहीं बचा था। तो इसलिए अगर पाईकोर टीम चाहती है कि यहाँ पे वो एग्जिस्ट करते रहें, लोगों के दरमियान रहें, तो इनको कुछ ना कुछ बड़ा करना होगा। आपका क्या ख्याल है? फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह के अमान।